हेलो बच्चों। तो चलिए हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और यह खूबसूरत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे एक स्टेटमेंट है कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। आपके पास मार्ग भटकाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। गलत संगति पकड़ना, गलत आदत खाने का पीने का पकड़ना। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। या तो अगर एक ही आपके पास वैसी अगर संकल्प है जिससे आप मंजिल पा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस। अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज की, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होती है और उससे कम चार्ज हम नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होती है चार्ज। तो हम कहेंगे, सुनिए एक मिनट कलम ले ले। सुनिए, अगर हम कहेंगे कि मिनिमम अमाउंट, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और एक प्रोटॉन पर भी जो चार्ज होता है वह इतना ही होता है। ठीक, तो इससे कम जो है ना हम चार्ज नहीं कर सकते 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। अगर हम करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सुनिए सेकेंड नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, गौर से सुनिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन कहेंगे सुनिए सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन कहेंगे कि the intensity of the electric field and at a distance r form a long uniform charged straight wire is E1। आपसे कह रहा है एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r इज E2, द रेशियो ऑफ E1 एंड E2 विल बी। तो अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो देखिए, अगर इनफाइनाइट या अगर फाइनाइट लेंथ का कोई वायर है तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, ठीक, तो एक हमारे पास सूत्र होता है लेमडा के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे थीटा का मान 90 अगर लेके बहुत बड़ा अगर चार्ज है तो 1 और 1 इसका वैल्यू होता है 1 1 कितना हो गया 2, यानी ई का वैल्यू हो जाता है हमारे पास 2 के लेमडा बाई आर। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो कह रहा R1 डिस्टेंस पर जो है, R1 डिस्टेंस पर है E1 इंटेंसिटी है। तो अगर आप देखें E1 के लिए आप लिख सकते हैं के लेमडा बाई आर, E2 के जगह लिख सकते हैं के लेमडा बाई 2r, क्योंकि 2r इनका रेशियो अगर करिएगा तो ये क्या मिल जाएगा है 2। देखिए E1 अपॉन E2 अगर हम लेते हैं तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 2:1, मतलब 2:1 आंसर हो जाएगा 2:1, यानी बी जो हो जाएगा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से सुनिएगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फॉर्म द एक्सिस of an electric dipole is E1 and at a distance r from the perpendicular bisector is E2, the angle between E1 and E2 is 0 0, E1 and E2 and angle will be। सुनिए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके पास एक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब इधर माइनस है तो इधर क्या है, प्लस है। इसके एक्सिस में जो इंटेंसिटी है, इसके एक्सिस में जो इंटेंसिटी है वह क्या है, E1 है। तो E1 का वैल्यू होता है 2kp/r², सॉरी 2kp/r³ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होता है kp/r³। तो आप देखिएगा यहां के रिस्पेक्ट में यहां हाफ है, तो अगर E1 और E2 रेशियो करें, यानी हम कहें E1 जो होगा वह 2 टाइम्स E2 के बराबर होगा, मतलब यहां पे जो होगा इसके 2 गुना होगा। तो अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे E1 और E2 का, तो यह क्या हो जाएगा 2:1, क्योंकि इसका मान 2 गुना है इससे। दूसरा चीज कि इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इन द डायरेक्शन ऑफ P, बट यहां पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P। तो अगर इसकी एंगल देखा जाए तो एक का डायरेक्शन यहां पर ऐसे है, एक इधर है, तो एंगल हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। तो 1:2 और 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, सुनिए। अगर 4 नंबर क्वेश्चन देखें तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है सुनिए, P एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है ये, डाइपोल मोमेंट ई मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। सुनिए P जो है ना डाइपोल मोमेंट है, P जो है डाइपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कितना एंगल पर है, 90 डिग्री। तो टर्क बताना है, तो टर्क पढ़े होंगे, टर्क बराबर होता है P क्रॉस E, क्या, या PE साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो हमारे पास टर्क क्या हो जाएगा, PE, क्या। तो ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 6 नंबर वही क्वेश्चन है, फिर आपको 1 और 2 के बीच क्या पूछ रहा है, मोमेंटम विल एक्सपेंड मैक्सिमम टर्क। मैक्सिमम टर्क कब होता है, तो मैक्सिमम जो टर्क होता है ना वह होता है 90 डिग्री पर। किसके किसके, P और E के बीच। जैसे हम लिखते हैं ना टर्क बराबर PE साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो 90 डिग्री पर होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री 1। तो हम कहेंगे कि 90 डिग्री जो होगा उस पर टर्क भी मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि two point A and B are located at distance of 100 सेंटीमीटर. कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. तो हमसे पूछा गया अगर 100 सेंटीमीटर पर है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, center of an electric dipole A is the axis, axial point, will B is the neutral point. The intensity of the electric field at A is 100 centimeter and E the intensity of B is 100 centimeter. सुनिए, 2 पॉइंट है और किससे लोकेटेड अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर. 2 पॉइंट हो गया, एक ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी है. इसके बीच का डिस्टेंस है कितना? 100 सेंटीमीटर. ठीक है. द एक्सिस पॉइंट, द बी इज न्यूट्रल पॉइंट. द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 100 सेंटीमीटर और इंटेंसिटी बी. सुनिए, अगर हम बात करते हैं इसके एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ये हो जाता है 2kp/r³. और इक्वाटोरियल में पॉइंट बी इज द न्यूट्रल पॉइंट. द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज 100 सेंटीमीटर एंड ई इन द इंटेंसिटी ऑफ बी इज 100 सेंटीमीटर. सुनिए, अगर हम बात करते हैं 2 पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम बात देखते हैं तो एक है ए पॉइंट और एक पॉइंट है बी. इसके एक्सिस पर अगर हम निकालते हैं, कुछ गलत क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए कि एक्सिस पर 100 सेंटीमीटर एंड इक्वाटोरियल में 100 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी क्या होगा. तो अगर एक्सिस पर देखते हैं तो 2kp/r³ और परपेंडिकुलर में देखते हैं तो यही होगा kp/r³. तो इनका रेशियो अगर हम देखते हैं तो वह यह क्या हो जाएगा, इसका यह 2 गुना है, इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है. तो हम कहेंगे इसका 2 टाइम्स ज़्यादा, यानी E1 और रेशियो E2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा. नेगेटिव क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होता है. यहाँ पर E का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ P और यहाँ होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P. तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट एंगल डू 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर. एक दूसरे को कब काटती है? तो कभी नहीं काटती है. तो 90 डिग्री पर नहीं काटती है. डू नॉट इंटरसेक्ट. ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सुनिएगा कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन यूनिट ऑफ ESU. ESU में क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू क्या होता है? तो क्वांटम चार्ज का याद रखना है 4.78 × 10⁻⁻10. ठीक, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहेंगे, सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an electric dipole is made of 2 opposite charges whose magnitude are this 3.2 × 10⁻⁻, and this, and the distance between them is इतना. The moment of the electric dipole is. तो अगर डाइपोल की बात करें तो डाइपोल है 3.2 × 10⁻⁻90 और एक पर चार्ज कितना है, -3.2 × 10⁻⁻90. ठीक, इसके बीच का लेंथ कितना है, 2.5 × 10⁻⁻10 मीटर. तो अगर हम इसकी डाइपोल मोमेंट निकाले तो P = 2L/Q.
12 का वैल्यू का मतलब इसका लेंथ कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू क्यू का वैल्यू मतलब इसमें से कोई एक ले लेंगे 3.2 इंटू 10⁻90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 9 29 और 25 32वां 800 तो यह हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एक्चुअली नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अगर इस वैल्यू को 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख दें तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 4 दूना 8 लास्ट में इसके और इसके 29। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो टर्क होता है, सॉरी मोमेंट होता है, मोमेंट वह होता है क्या, इलेक्ट्रिक मोमेंट P बराबर 2L/Q, उसी पर रख के निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनिए, दो चार्ज इज, ऐसे इसको बोलना चाहिए, चार्ज इज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, चार्ज कंजर्व होता है। यहां पर आप देखिएगा इस साल जो है ना बच्चे जो एग्जाम दिए थे उसमें आपको दिखा दें, कुछ बच्चे हैं जो फेयरवेल के दिन थे और लास्ट उस दिन एग्जाम भी था, ऐसे सिंपल। तो वे बच्चे हैं जिसमें आप पहचान सकते हैं कुछ बच्चे को, जैसे यह नीतीश बंठा है, से बगल में जो है अमित शायद नाम है, अमन नाम है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे महिमा, सोनाली, राय, नंदिनी वगैरह और भी बच्ची है लोग। तो इस साल का ही है। ठीक, आप लोग भी जब जाइएगा तो फेयरवेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का एक स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट द origin, will a positive point charge 2Q is located at x axis 2 सेंटीमीटर। सुनिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन, तो ए पॉजिटिव चार्ज जो है ना Q है, एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, Q है। ठीक, और यहाँ पे चार्ज है Q और इससे कितने डिस्टेंस पर, डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस इज लोकेटेड एट ओरिजिन एट पॉइंट, यहाँ एक ओरिजिन पर है। ठीक है, देख लेते हैं। सुनिए, यहाँ पे एक चार्ज है Q और इससे कुछ डिस्टेंस पर है 2Q। तो बताना है कि विल पॉजिटिव चार्ज 2Q इज लोकेटेड एट 2 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है क्या इस स्टेटमेंट में, द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो एट अ पॉइंट outside the x-axis near the charges। गुड, सुनिए, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें कि इसके कहां पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। अगर हम एक पॉइंट चार्ज बाहर की आउटसाइड कर रहा है, आउटसाइड कोई भी चार्ज लीजिए तो इंटेंसिटी निकाले, इसके द्वारा इंटेंसिटी पॉजिटिव इंटेंसिटी होगा ई डायरेक्शन में, और इसके द्वारा जो इंटेंसिटी होगा वो भी इस डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन है, दे कैन नॉट बी कैंसिल, सो देन दिस पॉइंट कैन नॉट बी, इंटेंसिटी विल बी जीरो। तो यहां पर हमारा पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसके इनसाइड देखते हैं तो यह इंटेंसिटी लगाएगा दिस डायरेक्शन एंड दिस चार्ज कैन अप्लाइड इंटेंसिटी दिस डायरेक्शन। तो यहां पर हमारा क्या है, कैंसिल आउट है, यानी इनसाइड पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं
यह भी है हमारा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मे बी जीरो एट पॉइंट आउटसाइड, तो ये भी नहीं होगा। और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मे बी जीरो एट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, गुड, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस, चार्जेस ऑन मूविंग टुवार्ड्स द एक्स एक्सिस, गुड। सुनिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड है, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें अगर हमारे पास डाइपोल को मूव करते हैं एक्स एक्सिस में, तो हमारे पास क्या चाहिए, डाइपोल इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, देन द टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इन अलोंग टुवार्ड्स द एक्स एक्सिस ही लगेगा, क्योंकि मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, एक्स में ही। तो ऑप्शन आपका यह ना होगा, नन ऑफ दिस, विल नॉट टू अट, गुड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेटालिक स्फीयर, गुड, the two metallic sphere A and B of the same material are given, one is given positive charge and and the other a negative charge। तो स्टेटमेंट दिया है कि द मास ऑफ A will increases। अगर हम A और B की बात करते हैं, A हमारे पास एक स्फीयर है और एक हमारे पास B है, तो A को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, और B हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ऑलरेडी इस पर चार्ज आया होगा और यहां से चार्ज मूव किया होगा, तो इसकी मास डिक्रीज होगी और इसकी मास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कह रहा है कि द मास ऑफ ए विल इंक्रीज, तो ए तो डिक्रीज होगा, ऐसे ही गलत है। द मास ऑफ बी विल इंक्रीजेस, यानी यही करेक्ट, गुड, मास बी का इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, स्पेसिफिक चार्ज, अगर हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं, सुनिएगा, अगर हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं, स्पेसिफिक चार्ज की, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो हम कहें स्पेसिफिक चार्ज होता है हमारा कि चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज अगर 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज हम कहें, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, एंड इसकी मास होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यह हो जाएगा हमारे पास अप्रॉक्स 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, कुछ है नहीं, तो हम कहेंगे अगर इसको राउंड अप करते हैं तो 5 से ज़्यादा है तो 1.8 बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। स्पेसिफिक चार्ज पूछा था, ठीक, सुनिए, डिवाई यूनिट इज, डिवाई जो है यूनिट है, सुनिएगा, अगर हम डिवाई की बात करते हैं तो एक यूनिट याद रखिए, डिवाइड क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, डाइपोल है, इसकी हाफ लेंथ L होती है और हाफ लेंथ क्या होती है, L होती है। ठीक, इसकी डाइपोल मोमेंट होती है P बराबर 2L क्यू,
और इसकी SI यूनिट अगर निकाले डाइपोल मोमेंट की तो यह हो जाएगा कूलम मीटर, और कूलम मीटर को ही हम बोलते हैं क्या, डीवाई। तो ये कूलम मीटर किसका SI यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो चार्ज का क्या होता है, चार्ज का तो आप जानते हैं कूलम होता है, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, कुछ फंस रहा है। सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। तो इंटेंसिटी अगर हम देखते हैं चार्ज कंडक्टर पर, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, कोई सा भी है, कैसा भी हम ले सकते हैं, चलिए, तो हमारे पास अगर कैसा भी सरफेस हो, कंडक्टर हो, इस चार्ज कंडक्टर है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज जीरो नहीं होती है, इनसाइड किसी होलो स्फीयर में होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। एक 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, तो आप सब कोई बता सकते हैं 1 कूलम चार्ज जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU, और 1 कूलम इक्वल टू होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं अप्रॉक्स जो है ना 2.99 × 10⁹ ESU बोल सकते हैं। ठीक है, या 9 × 10⁹ की बात करते हैं तो यह होता है क्या, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, और 8.85 × 10⁵ क्या होता है, तो यह एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप एयर बोल सकते हैं, वैक्यूम बोल सकते हैं। ऑप्शन आपका अगर हम देखें तो यहां ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ द चार्ज ऑन अ स्फीयर इज 10 माइक्रोकूलम देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स सरफेस इज। सुनिए, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक द चार्ज ऑन द स्फीयर इज 10 माइक्रोकूलम। आपके पास कोई स्फीयर है, आपके पास क्या है, कोई स्फीयर है, और इस स्फीयर का एक स्फीयर है, और इस स्फीयर का पर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए ये थोड़ा सा ये वही गॉस लॉ से थोड़ा एक क्वेश्चन आ गया है। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम इसको देखें फाई इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 4 पाई से मल्टीप्लाई करें, नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा फाई इक्वल टू 10 × 10⁻⁻6 × 4 पाई अपॉन, यह देखिएगा एक वैल्यू मिल गया 4 पाई, एक वैल्यू मिल गया हम लोग को कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं 9 × 10⁹। अभी बोले थे इसके पहले वाले में 9 × 10⁹। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 चौका 36 और 9 आपका ये हो जाएगा 9 6 3 और एक और बढ़ जाएगा यानी 4, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 36 पाई × 10⁴ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन आपका जो है ना ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हट के था, एक याद रखना फाई का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र होता है
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसी पर इसको थोड़ा सा और 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वहीं ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि फिगर दिया हुआ है और इसमें बताना है Q1 और Q2 क्या है। तो Q1 और Q2 चार्ज क्या है, तो Q1 और Q2 जो चार्ज है ये दोनों थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लें हम दोनों नेगेटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, यह ऐसे यानी ये विकर्षण करेगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव ही होगा क्योंकि यहाँ रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव से चार्ज जो होते हैं ना, नेगेटिव में जाके चार्ज मिलते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वह ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज बट टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। तो यह देखिएगा, यह टर्मिनेट हो रहा है, मिल रहा है अंदर, तो यह दोनों नेगेटिव है। ऑप्शन आपका जो हो जाए बोथ नेगेटिव, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं पिछले साल जो बच्चे टॉप किए थे उसमें से ये हैं आपके सुमित बाबू, सुमित कुमार, जिनका फिजिक्स में जो है 94 नंबर लाए थे। ठीक है, और हाईएस्ट मार्क्स था इनका 94 नंबर, आरसी नंबर और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ही है। ऐसे करके जो है ना, इसमें एक और बच्चा जो अनुराग है वो BCECE क्वालिफाइड किया था, इसका रैंक 8 था। ठीक, और यह बच्चा जो है ना दिलीप कुमार, इसका इस बार शायद आर्मी या CR ऐसे कुछ हुआ है, वो बता रहा था। ठीक, तो ये बच्चे हैं जो इस साल जो पिछले साल टॉपर थे, और कुछ और बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन जिन्होंने अपना फोटो वगैरह दिया, सेंड किया, तो उनको ऐसे डलवा दिए हैं। ठीक, तो इस बार भी आप लोग से उम्मीद रखी जाएगी कि इस रिकॉर्ड को आप लोग तोड़िए और तोड़ेंगे भी। ठीक, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, करत कि द चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिटन एज Q = Ne। अब चार्ज ऑफ बॉडी जो Q है उसको आप लिख सकते हैं ±Ne। ठीक है, वेयर E जो होता है वह इतना होता है, व्हेन वैल्यू ऑफ n इज, जो n का वैल्यू होता है वह हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, n हम लोग लेते हैं होल नंबर, यानी 0 लेंगे, +0 ले लेंगे, ±1, +-2, +-3, ये पॉसिबल है, 1.1 पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं बी जो है ना, आपको दिख रहा है ऐसे ± ऐसे करके, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फोर्स ऑन द डाइपोल। सुनिए, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइपोल है, वह कहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या है, एक डाइपोल है, डाइपोल है, और किधर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। A dipole is located electric field parallel to x axis में है, तो फोर्स ऑन द डाइपोल, फोर्स किधर लगेगा, पैरेलल टू द x axis परपेंडिकुलर 0। तो एक और ऑप्शन है 0 होगा कि परपेंडिकुलर टू द x axis होगा, कि पैरेलल टू द x axis होगा, कि नन ऑफ दिस होगा। तो आप यहां देख सकते हैं डाइपोल की बात करते हैं, डाइपोल समझ रहे हैं, यह डाइपोल का मतलब माइनस चार्ज हुआ और यहां पर क्या हुआ, प्लस चार्ज हुआ, और यह कहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में अगर पैरेलल है, यह एक्स एक्सिस में पैरेलल है, तो फोर्स तो इधर ही लगेगा, क्या फोर्स तो इधर ही लगेगा,
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ही लगेगा, क्या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए, द मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड P इज PI। अब देखो, अगर PI लिखने का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस में है P जो डाइपोल मोमेंट है, तो टॉर्क अप्लाई ऑन इट विल बी। सुनिए, अगर हमारे पास P एक्स एक्सिस में है और E वाई एक्सिस में है, तो टॉर्क जेड एक्सिस में अप्लाई होगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आ रहा समझ में। चार्ज Q is placed on the x axis at x is equal to 0 and 2Q at x बराबर a, the value of E will be 0। 0 कब होगा? सुनिए, अगर हमारे पास, सुनिएगा, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q, तो Q यहां पर है, ओरिजिन पर है, इससे a डिस्टेंस पर कौन है? तो हमारे पास 2Q चार्ज है। तो बताना है कि इसमें जीरो कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जीरो, ये दोनों पॉजिटिव है तो जीरो इधर होगा बीच में, यानी जो यहां पर x का वैल्यू होगा वह इस a से छोटा ही होगा, x लेस देन a होगा, x लेस देन a होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुनिए, अगर हम बात करते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन, चार्जेस Q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट x बराबर 0 और 2Q जो है ना x इक्वल टू कितना है, a है। फाइंड द n1 ऑफ एंड Q n2 emerge from charge 2Q, then the field line n1 upon n2। सुनिए सुनिए, ठीक है, सुनिए, यहां पे चार्ज है Q और एक चार्ज है क्या, 2Q। कितना चार्ज है, 2Q, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानते हैं तो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर Q से 2 गो निकल रहा है तो 2Q से कितना निकलेगा, 4, यानी डबल होगा। यानी n1 का वैल्यू 2 है तो n2 का वैल्यू क्या होगा, तो 4 होगा। अगर इसका रेशियो हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। n1 अपॉन n2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सुनिए नेक्स्ट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस, ऐसे पहले भी जान चुके हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कैन नॉट बी लेस, तो इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिव चार्ज व्हाट हैपेन टू इट मास। सुनिए, अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब माइनस का आना, और कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ठीक है। ये लूज कर रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पॉजिटिव की, तो इस पर से इलेक्ट्रॉन गया होगा तो मास लेके गया होगा, तो यानी मास घटा होगा, और इलेक्ट्रॉन दिया है तो मास इंक्रीज किया होगा। तो नेगेटिव चार्ज जब होते हैं तो उसकी मास क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द कॉज ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज। चार्ज का कारण क्या है, तो चार्ज, कोई भी बॉडी चार्ज कब होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन जाए। तो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो ये नहीं है हो सकता है, ठीक है।
ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। उम्मीदों के लिए बुझाया, उम्मीदों के लिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के लिए बुझाया नहीं करते, और दूर हो मंजिल पर पथ डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिनके जज्बा मंजिल छूने का, वे मुश्किलों से घबराया नहीं करते। ठीक है, तो अगर आपके पास जज्बा है तो आप मुश्किलों से घबरा नहीं सकते हैं। ठीक, आपके पग डगमगाएंगे नहीं। तो हम इस बार देख रहे हैं कि कितने लोगों का पग डगमगा नहीं रहा है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 29 नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं तो कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं ई, तो आप लोग ई पढ़े होंगे कि पर यूनिट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसकी डायमेंशन हम बनाते हैं तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2 और चार्ज का होता है ए टी या आई टी। ठीक है, और ऊपर भेजते हैं तो हमारा हो जाएगा एम एल टी, ऊपर गया था टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ऑप्शन आप देख सकते हैं एम एल टी टी माइनस 3 ए माइनस 1। ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्टेट कूलम्स इज। तो ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि वन कूलम की अगर हम बात करते हैं तो 1 कूलम होता है 3 इंटू 10⁻90 ESU, जिसको हम CGS यूनिट भी बोलते हैं। और 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 कूलम में चार्ज होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और स्पेसिफिक यूनिट भी जानते होंगे आप लोग। तो अगर हमसे कह दिया 1 स्टेट कूलम किसके बराबर होगा, तो आप इसको इधर भेजिए, तो 1 स्टेट कूलम बराबर, इसको इधर लाएंगे तो बटा 3 × 10⁻9 होगा। ऊपर जाएगा तो 1/3 इंटू 10⁻90। तो आप 1 इंटू 10⁻, इसमें प्लस बना लीजिए तो इसमें माइनस बना लीजिए, 10⁻⁻9 डी मान लीजिए क्या, अगर एक नेगेटिव हो तो। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फील्ड चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर इज सिग्मा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नियर इट इज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज कितना होगा, सुनिए अगर हम बात करते हैं अगर थिन चार्ज प्लेट की, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वह होती है कितना, वह क्या होती है, तो वह होती है आपको σ/2ε0। लेकिन वहीं थिक अगर हो, थिक प्लेट है, चार्ज प्लेट है, तो कंडक्टर बोला है, तो इसके द्वारा जो इंटेंसिटी होती है वह होती है σ/ε0। तो ऐसे कंडक्टर बोला है तो σ/ε0। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे गॉस थ्योरम से है क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, हमारा 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 कितना टाइम है, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, तो 3 इंटू 10⁻9 ESU। ठीक है, और ये सब वैल्यू जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा तेजी से कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज्ड होलो स्फीयर कंडक्टर इज। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप गॉस लॉ में ही थोड़ा सा पढ़ना है, अगर होलो स्फीयर है
उसके इन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कितना, 0 हो, ठीक, इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के 0 हो तो 0 कहाँ दिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द चार्ज ऑफ टू चार्जेज, द चार्ज ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल सिचुएटेड अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हाँ 30 सेंटीमीटर, सुनिए, इन एयर है, कितना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन देम इज। सुनिए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। फोर्स की अगर बात करते हैं तो होता है k q1 q2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। दो चार्जेस है, एक चार्ज यहाँ q1 और एक है q2, दोनों का वैल्यू दिया है, मान लेते हैं q1 है और यह क्या है, q2 है। इनके बीच का लेंथ कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, कहीं दिया है 30 सेंटीमीटर। तो फोर्स क्या होगा, बैठा लेंगे, k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, q1 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 और 3 इंटू 10⁻⁻7, r स्क्वायर तो 30 सेंटीमीटर यानी 30 गुने 10 के पावर -2 और 30 गुने स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए, 10 के पावर -2। अगर इसको सॉल्व करिए तो आप होगा 7 7 14, -14 और -4 काट दीजिए तो ये होगा -10, 3 3 का 9, 9 से 9 काट दीजिए, 2 गो प्लस में 0 है तो काट दीजिए, 7 हो जाएगा, 10 7 हो गया 3, यह 3 दूना 6, 6 गुने 10 के पावर -3, और तो आंसर देख सकते हैं 6 गुने 10 के पावर -3 तो है नहीं, तो आप लोग मिली डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो अगर पढ़े होंगे तो इसको हम मिली भी बोलते हैं, ठीक है, तो यानी 6 मिली न्यूटन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यह चेक करना है कि यह क्या है, डायमेंशन इसकी बतानी है, ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सुनिए, अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, सुनिएगा, डायमेंशन की बात करते हैं, इसकी डायमेंशन अगर हम निकालते हैं ke²/g_me_mp, तो आपको 2-3 सूत्र याद रखना होगा, ठीक है, 35, ठीक, 2 सूत्र याद न होना चाहिए। एक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो k q1 q2 बटा r स्क्वायर, इसमें k का वैल्यू निकालिएगा तो f(r²) बटा q1 q2, तो यह k का वैल्यू हो गया। अगर हम एक और फॉर्मूला देखें, f बराबर g m1 m2 बटा r², तो इसे g निकालेंगे तो f(r²), इसको इधर ला लीजिए, m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, g, क्या हो जाएगा, g। अगर इसका हम डायमेंशन देखते हैं तो k के जगह आप लिख सकते हैं इतना, k के जगह क्या लिख सकते हैं, f(r²) अपॉन q1 q2 इंटू e² मतलब e² लिख दीजिए। फिर नीचे हमारा है g, तो g का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये वाला f(r²) बटा m1 m2 इंटू me_mp, तो ये अभी मास है me_mp। तो डायमेंशन में हम देखते हैं आखिर में वह कौन क्वांटिटी है, मास है कि लेंथ है कि क्या है। तो ये चार्ज है, तो चार्ज स्क्वायर चार्ज स्क्वायर कट गया, f(r²) mm मास यहाँ भी कोई भी मास हो कटेगा, यानी कुछ भी नहीं बचा, यानी डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस का मतलब होता है m0 l0 t0, क्या, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं सब 0 होना चाहिए, तो सी जो हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। आप अपना कमेंट जरूर दीजिए इसमें, कैसा लग रहा है, क्या कमी बेसी है, क्या, साथ साथ जो है ना, आपका ये चैनल है, आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी भेज दीजिए, क्या, अगर दिल से मानते हैं फ़ायदा लग रहा है तो दोस्तों में भेजिए, क्या। चलिए, थैंक यू।